महाराष्ट्र के पालघर जिले में सोमवार की रात फिर से आए भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। जानकारी हो कि जिले में भूकंप के छोटे छोटे झटकों का सिलसिला पिछले लंबे समय से जारी है। ऐसे में अब फिर से सोमवार रात पालघर में करीब 1 घंटे के भीतर 3.4 तीव्रता के 2 भूकंप दर्ज किए गए। पहला झटका रात 10:04 पर और दूसरा करीब 11 बजे आया। शायद आपको इस बात की जानकारी हो कि ये पहली बार नहीं है जब पालघर में इस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, बल्कि 21 जुलाई के बाद से अब तक इलाके में 6 झटके दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं नवंबर 2018 से पालघर में आसपास के क्षेत्रों में हजारों छोटे भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। वैज्ञानिक इस तरह लगातार आने वाले छोटे झटकों को अर्थक्वेक स्वार्म यानी भूकंपों का झुंड कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पालघर में ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और क्या इससे भविष्य में बड़े भूकंप का खतरा बढ़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक नवंबर 2018 से पालघर क्षेत्र में लगातार भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। अधिकांश झटकों की तीव्रता कम रही है और कई कंपन तो इतने हल्के होते हैं कि लोगों को महसूस भी नहीं होते। एक साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक दिसंबर 2018 से मई 2024 के बीच पालघर में 10,000 से अधिक छोटे भूकंप दर्ज किए गए। इनमें अधिकतर की तीव्रता 4.1 या उससे कम रही। यानी पालघर में भूकंप का सिलसिला किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से जमीन के भीतर लगातार हलचल देखी जा रही है। जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पालघर भारतीय प्लेट पर स्थित है। भारतीय प्लेट लगातार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट के साथ इसकी टक्कर भारतीय उपमहाद्वीप की भूकंपीय गतिविधियों का एक प्रमुख कारण है। बता दें कि पालघर को साइज्मिक जोन 3 में रखा गया है। यह मध्यम भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। इस इलाके की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी महत्वपूर्ण है। पश्चिम महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से बना है। जमीन के भीतर मौजूद पुराने भ्रंश और दरारें भी स्थानीय भूकंपीय गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पालघर में बार बार छोटे झटके क्यों आते हैं। तो वैज्ञानिक तौर पर पालघर की भूकंपीय गतिविधि को समझने में 2 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पहला है अर्थक्वेक स्वार्म। आमतौर पर बड़े भूकंप के बाद कई छोटे आफ्टर शॉक आते हैं, लेकिन अर्थक्वेक स्वार्म में किसी एक बड़े मुख्य भूकंप के बिना ही लगातार छोटे छोटे झटके आते रहते हैं। पालघर में पिछले कई वर्षों में इस तरह की गतिविधि देखी जा रही है। झटकों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन उनकी तीव्रता सामान्यतः कम रहती है। वहीं दूसरा है बारिश और जमीन के नीचे पानी का दबाव। मानसून के दौरान भारी बारिश का पानी जमीन के अंदर तक पहुंच सकता है। जब ये पानी पहले से मौजूद दरारों और जियोलॉजिकल फॉल्ट्स तक पहुंचता है तो वहां फ्लूइड प्रेशर यानी द्रव दबाव बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में ये दबाव चट्टानों के बीच मौजूद तनाव को प्रभावित कर सकता है और छोटे स्तर पर फॉल्ट को खिसकने की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे साइज्मिक वाइब्रेशन दर्ज हो सकते हैं। इसी वजह से पालघर क्षेत्र में मॉनसून और उसके बाद भूकंपीय गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाती है। हालांकि हर भूकंप को केवल बारिश से जोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर समेत कई फैक्टर काम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पालघर में बड़ा भूकंप आ सकता है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वैज्ञानिक छोटे छोटे झटकों के आधार पर ये निश्चित तौर पर नहीं बता सकते कि भविष्य में बड़ा भूकंप कब या कहां आएगा। अर्थक्वेक स्वार्म का जारी रहना अपने आप में बड़े भूकंप की निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। कई बार ऐसे झटके लंबे समय तक आते रहते हैं और कोई बड़ा भूकंप नहीं आता। हालांकि पालघर में लंबे समय से जारी भूकंपीय गतिविधि को देखते हुए साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट यानी भूकंपीय खतरे का लगातार साइंटिफिक इवैल्यूएशन जरूरी है। खासकर महत्वपूर्ण इमारतों, पुलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर ध्यान देना अहम है। इसके बाद अब सवाल ये भी उठता है कि इस तरह लगातार भूकंप के झटकों से कितनी आबादी पर असर पड़ सकता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पालघर जिले में बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं। कई इलाकों में पुराने या अपेक्षाकृत कमजोर निर्माण वाले मकान भी मौजूद हैं। कम तीव्रता के भूकंप आमतौर पर बड़े पैमाने पर तबाही नहीं मचाते, लेकिन बार बार होने वाले कंपन से पहले से कमजोर संरचनाओं में दरारें बढ़ सकती हैं। इसलिए पुराने मकानों और संवेदनशील इमारतों की जांच महत्वपूर्ण है।
पालघर मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया से भी रिलेटिवली नजदीक है। ऐसे में फ्यूचर में किसी बड़े भूकंपीय घटनाक्रम की स्थिति में कोस्टल महाराष्ट्र के घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तैयारी जरूरी है। फिलहाल पालघर में दर्ज हो रहे भूकंप के अधिकांश झटके कम तीव्रता के हैं, लेकिन 8 साल से जारी भूकंपीय गतिविधि इस क्षेत्र को वैज्ञानिक निगरानी और बेहतर आपदा तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।